गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन की क्लास में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है शिक्षा की प्रकृति। इससे पहले की क्लास में हम शिक्षा का अर्थ पढ़ चुके हैं। आज हम जानेंगे शिक्षा की प्रकृति। तो जिसमें पहली हेडिंग है हमारी शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन एडम्स ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया कहा है। उनके अनुसार शिक्षा के दो पक्ष हैं, ध्रुव हैं या कारक कह सकते हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी, जिनके बिना शिक्षा की प्रक्रिया नहीं चल सकती है। तो जॉन एडम्स का कहना है कि शिक्षा की प्रक्रिया को चलाने के लिए इन दो पक्षों का होना आवश्यक है। शिक्षा में ये दो पक्ष एक चुंबक के समान है जिसमें दो ध्रुवों का होना आवश्यक है। इनके बिना अंतःक्रिया संभव नहीं है। अर्थात शिक्षा की प्रकृति के विषय में कहें तो शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा है? जॉन एडम्स ने कहा है। नेक्स्ट, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है जॉन डीवी ने। प्रसिद्ध प्रयोजनवादी जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है। ठीक है, अर्थात इनके अनुसार शिक्षा के तीन पक्ष हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं हम। जॉन डीवी ने बताया है शिक्षा के तीन पक्ष। पहला है शिक्षक, दूसरा है पाठ्यक्रम एंड नेक्स्ट है हमारा शिक्षार्थी। अर्थात शिक्षक और शिक्षार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम का होना भी बहुत ज़रूरी है। बिना पाठ्यक्रम के शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया या फिर शिक्षा के लिए जो एक निर्धारित पाठ्यक्रम होता है उसके बिना संभव नहीं है। क्योंकि जब हम आपको जैसे आप ही को पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए क्या है, हमारे पास एक मैटर उपलब्ध है या सिलेबस उपलब्ध है, पाठ्यक्रम है जिसको कि हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी तरह जॉन डीवी का कहना है शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य पाठ्यक्रम का होना आवश्यक है। हालांकि पाठ्यक्रम में परिवर्तन होता रहता है, समाज की आवश्यकताओं के अनुसार इसमें धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट हेडिंग में चलते हैं हम। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। ओके, सामाजिक प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि मनुष्य कैसा प्राणी है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह इसी समाज में रहता है और शिक्षा की प्रक्रिया समाज में समाज के लोगों के लिए और समाज के द्वारा संचालित होती है। तो मनुष्य कैसा प्राणी है? मनुष्य एक सामाजिक प्रक्रिया है, प्राणी है। तो इसलिए शिक्षा भी कैसी प्रक्रिया है? शिक्षा भी एक हमारी सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि यह समाज के द्वारा चलाई जाती है। ओके, नेक्स्ट, शिक्षा एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, डायनामिक प्रोसेस। क्यों है? क्योंकि शिक्षा की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। चलती रहने के साथ साथ मैंने अभी एक चीज़ बताई कि समाज की आवश्यकता के अनुसार इसके उद्देश्यों में परिवर्तन होता रहता है। अर्थात जैसी समाज की आवश्यकता होगी हमारा पाठ्यक्रम भी वैसा ही निर्धारित होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षा की प्रक्रिया हमारी कैसी है? गत्यात्मक है। अर्थात समाज की आवश्यकताओं के अनुसार इसमें परिवर्तन होता रहता है। तो ये एक डायनामिक प्रोसेस है जो कि ऑलवेज चलती रहती है और परिवर्तन भी इसमें होता रहता है। नेक्स्ट, शिक्षा एक सुनियोजित तथा उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। सुनियोजित अर्थात इसकी योजना पहले से बनाई जाती है एवं उद्देश्यपूर्ण है। बिल्कुल उद्देश्य है इसमें। शिक्षा की प्रक्रिया हमारी उद्देश्यपूर्ण ही होती है क्योंकि इसमें हमारा उद्देश्य छिपा होता है। कैसा उद्देश्य? शारीरिक विकास का उद्देश्य, मानसिक विकास का उद्देश्य, ज्ञानार्जन का उद्देश्य इत्यादि कई सारे उद्देश्य हैं। इसलिए क्योंकि हम शिक्षा की प्रक्रिया जो भी हमें आज क्लास में क्या पढ़ाना है,
इसके लिए हम क्या कहते हैं, पहले से हम इसकी नियोजन करते हैं, अर्थात इसकी प्लानिंग करते हैं, ठीक है, और उद्देश्यपूर्ण तो है ही है। ओके, नेक्स्ट शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। बिल्कुल है, इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ जब मैंने शिक्षा का अर्थ बताया था आपको। शिक्षा कैसी है? शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है, क्योंकि इसी के द्वारा मनुष्य का या बालक का सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, नैतिक हर तरह का विकास संभव है। बिना इसके अर्थात बिना शिक्षा के हम मानव के विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है जिसके बिना शिक्षा की प्रक्रिया नहीं चलती है। ओके स्टूडेंट, तो हमारा आज का टॉपिक शिक्षा की प्रकृति कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।